अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलमंड केक, जो कि बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी होगा। बाजार से जो लेकर हम खाते हैं उससे बेहतरीन हम इंशाल्लाह घर में बनाएंगे, वो भी विदाउट ओवन। और उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की जरूरत है। मक्खन मैंने लिया है हाफ कप और 1/4 कप। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, मैदा 1 कप और 1/3 कप, आलमंड पाउडर 1 टेबल स्पून, 4 अदद अंडे और कुछ मैंने बादाम, तकरीबन 12 से 13 बादाम मैंने ऐसे साबुत रखे हैं, वो यूज़ होगा। और इसमें मैंने शुगर पाउडर डाला है, चीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, वो है तकरीबन 1 कप। ठीक है। और ये मैंने इसका मोल्ड जो है उसको हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया और बटर पेपर इसके अंदर लगा दिया है। इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसके बनाने का तरीका देखते हैं। तरीका देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब जिसके बनाने का तरीका देखते हैं। व्यूअर्स, आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एक तो ये आपने विसल नहीं लगानी जब आपने प्रेशर कुकर में अगर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर विसल नहीं लगानी, सीटी नहीं लगानी और रिंग रिमूव करना है। और दूसरा ये कि कोई ना कोई आपको चीज़ इसके पैंदे पे रखनी होगी जो इसको मोल्ड को स्टैंड कर सके, ठीक है। क्योंकि पैंदे सा लगाएंगे तो केक हमारा जल जाएगा। इन 2 चीज़ों को आपने ख्याल रखते हुए मीडियम आंच पे आपने इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। फिर उसके बाद हम उसका मिक्सचर रेडी करते हैं। ये देखें, मैंने एक ख़राब सा प्रेशर कुकर ले लिया है, ठीक है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो कोई बात नहीं, आप देगचा भी ले सकते हैं, कोई तसला ले सकते हैं, कोई कढ़ाई ले सकते हैं जो कि पहले से ख़राब हो चुकी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख लिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोहे की कोई कटोरी रख सकते हैं, कोई लोहे का ढक्कन रख सकते हैं ताकि जिसके ऊपर हम मोल्ड को रखें। क्योंकि हमने इसके प्रेशर कुकर के पैंदे के साथ हमने नहीं लगाना, कोई इसको स्टैंड करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए इसके मोल्ड को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर मैं इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ठीक है, इसको हम गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख देंगे। या तो इसके ऊपर ढक्कन रख दें या फिर प्रेशर कुकर का आप ढक्कन रख सकते हैं, लेकिन उसका रबड़ जो है, जो उसके रिंग है एक साइड पे जो रबड़ का बना होता है, उसको रिमूव करके। चलिए जी, अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ। अब मैंने एक बाउल लिया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये बटर डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए। देखिए कितना स्मूथ हो गया है। और बटर के लिए आपके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ की देखना ज़रूरी होगा कि बटर आपका फ्रिज से निकाल लें। जब आपने केक बेक करना है तकरीबन घंटा या आधा घंटा पहले निकाल लें ताकि ये फिर अच्छे से बीट हो सके, ठीक है। ये बटर हमारा बीट हो गया है। चीनी भी आपने छान के यूज़ करनी है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालते जाएंगे और हम इसमें बटर में मिक्स करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे सिर्फ 1-1 मिनट के लिए। चीनी हमारी एक साइड की हो गई है। अब हम दूसरी तरफ डालेंगे, दूसरा सेक्शन इसका, फिर इसको बीट करेंगे। अब जो बाकी की हमारी रह गई थी वो सारी डाल देंगे। चलिए बाकी की भी डाल के मैं बीट कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये जो अंडा फेंटने वाला या बीटर कह लें इसको, या हैंड बीटर कह लें, ये है आपके पास तो आप इससे भी आप केक बीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मशीन होनी चाहिए। अच्छा जी, बटर हमारी चीनी बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब हम एक एक अंडा करके इसके अंदर तोड़ के डालेंगे और फिर बीट करते जाएंगे। एहतियात से डालिएगा ताकि इसके अंदर छिलका ना जाए। अब मैं इसको बीट कर लेती हूँ अच्छे से। चलें जी, अब हम दूसरा अंडा डालते हैं इसके अंदर। एक एक करके मैं सारे डाल के बीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक एक करके हमने अंडा इसके अंदर डाला और 1-1 मिनट करके हमने इसको बीट किया। एक अंडा डाला, फिर 1 मिनट के लिए बीट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट अंडा एक डाला, फिर उसको बीट किया। इस तरह मैंने 4 अंडे डाल के इनको अच्छे से बीट कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर बीट हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखें, ये तकरीबन हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको एक साइड पे कर देना है। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि एक हमने साफ सा बाउल लिया, ठीक है,
उसके अंदर हम डाल देंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और आलमंड पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। जब आप इसके अंदर अंडे यूज़ करें तो आप कोशिश करें कि आप पहले से अंडे और बटर दोनों पहले से निकाल लें, तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा पहले केक बनाने से। तो उससे क्या होगा, फिर उससे बेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अंडे फिर डालने से अगर पहले से निकाल के रखेंगे तो केक ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो जो मैंने आपको दिखाया है हैंड बीटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस चीज़ों को मिक्स ही तो करना है, तो ये है कि आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा हो गया अच्छे से मिक्स। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने अंडे का और मक्खन का और चीनी का मिक्सचर बनाया था, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हम करते जाएंगे फोल्ड। अगर आपके पास कोई चम्मच से आप फोल्ड करना चाहते हो उससे कर लें। और आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे घुमाया और यहाँ सेंटर में छोड़ा, यहाँ से घुमाया सेंटर में छोड़ा। आपने पूरा अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स नहीं करना, उससे क्या होगा, केक के फटने का अंदेशा होता है और केक आपका ख़राब भी हो सकता है। बस इसमें हमने मिक्सचर मिक्स करना है। अब थोड़ा सा मैं और डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालें। आपने नीचे से भी इसको अच्छे से हिलाना है, ये ना हो कि आपकी जो है ना ये खुश्क वाला मटेरियल वो नीचे बैठता जाए। वो मिक्सचर अगर नीचे बैठ जाएगा तो उससे भी केक ख़राब हो सकता है। केक बनाना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि इसके कोई छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको अच्छे तरीके से अगर फॉलो करें तो केक बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलें जी, इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब हम इसको मोल्ड में डाल लेते हैं। चलें जी, ये मोल्ड मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसको ऐसे ऐसे करना है, ये करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर होगी वो सारी निकल आएगी बबल्स बन के ऊपर। देखें अभी हल्के हल्के इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ऐसे कर लें। इससे क्या होगा, मिक्सचर सारा अच्छे से सेट हो जाएगा और जितनी इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर होगी वो निकल आएगी। देखिए हल्के हल्के बबल्स इसके ऊपर आ गए हैं और यही हमें चाहिए था। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा था, ये मैं अब उसके अंदर डाल देती हूँ। हमारा बहुत अच्छे तरीके से प्री हीट हो गया था। अब मैंने इसके अंदर मोल्ड को डाल दिया है। अब मैंने इसकी मीडियम लो आंच कर दी है और इसको मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। फिर जब बेक हो जाएगा तो फिर हम उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह केक हमारा बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुके हैं और इस अभी मोल्ड बहुत गर्म है, अभी केक बाहर नहीं निकाल सकते। और देखिए इसके ऊपर अभी इतना ब्राउन कलर नहीं आया क्योंकि इसको हमने प्रेशर कुकर के अंदर बेक किया है ना, इस वजह से इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आया। लेकिन अगर आप ओवन में बेक करेंगे तो इसके ऊपर गोल्डन कलर आ सकता है, बहुत अच्छा कलर आएगा। अब ये देखिए इसके अंदर मैं आपको नाइफ ऐसे डाल के दिखा रही हूँ और ये पूरी नाइफ अंदर गई है और ये देखें बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है तो केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी ओपन ही, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर हम मोल्ड में से इसको निकाल लेते हैं और इसकी हम एक ग्लेस तैयार करेंगे। जो हम केक खाते हैं उसके ऊपर एक ग्लेस लगी होती है और वो हम इसकी ग्लेस अब रेडी करते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया ग्लेस बनाने के लिए, उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून इसके डाले हैं जैम के और 4 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी के, ठीक है। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। आंच मैंने इसकी लो कर दी है। अब इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। ग्लेस हमारी पकना शुरू हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जैम हो गया डिज़ोल्व। और इसको आपने सिर्फ इतना पकाना है कि थोड़ी सी बस थिक हो जाए। अभी देखें ना ये पतला पतला पानी है, पतला पानी नहीं हमने रहने देना, बस थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको पका लेती हूँ लो आंच पे ही। और इसमें मैंने एप्पल जैम यूज़ किया है
आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल जैम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एप्पल जैम था इसलिए मैं एप्पल जैम यूज़ किया है। चलिए जी, मैं इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए लो आंच पे पका लेती हूँ। देखिए ग्लेस बन के हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ये थोड़ी सी थिकनेस की तरफ जा चुकी थी। 2 मिनट हो गए थे मुझे इसको पकाते हुए। बस आपको इतना ही इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल सख्त सी हो जाएगी। उसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ग्लेस इसमें एक बाउल में निकाल लिए हैं। ठीक है, इसमें जो हमने आलमंड मैंने आपको बताए थे उनको मैंने बारीक काट के तो इस तरह से मैं इसके अंदर अब मिक्स कर दिए इस ग्लेस के अंदर। तो ये हम उसके ऊपर केक के ऊपर हम इसको लगाएंगे। इसको तकरीबन आप सिर्फ 2 मिनट के लिए रख दें ताकि सारे जितने आलमंड है अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएं। देखें केक मैंने मोल्ड में से निकाल के इसको मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया, ट्रे में। अच्छा, जो इसका वाइट वाला हिस्सा था वो मैंने इसको उल्टा कर लिया। उल्टे वाला हिस्सा मैंने सीधा किया है और जो इसका सीधा था वो मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, अच्छा, जिससे क्या होगा, ये आपका अगर आपको चाहते हैं ना आपको ब्राउन कलर आना चाहिए, इससे कलर हो जाएगा ब्राउन। अब क्या करना है, हमने ये जो ग्लेस रेडी की थी ये मैं ब्रश पे ऐसे लगा के तो ऐसे इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर 6 टेबलस्पून ये जैम डालना और 4 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर डाल लेना पानी, और फिर आप उसको रेडी कर लेना। अब ये जो हमने इसके आलमंड रेडी किए थे ये अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहें तो ऐसे एक सेंटर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ये देखें जी, सारा अच्छे तरीके से एक जैसा लेवल करके हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अगर बटर नहीं आपके पास तो आप बटर स्किप करके ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, वो भी सेम इंशाल्लाह यही ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये देखें केक को मैं काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखें आराम से नाइफ अंदर चले गई है। ये देखें बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉगी बना है। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें अंदर से कितना सॉफ्ट बना है, बहुत मज़े का, बहुत स्पंची बना है। ये देखें, ये मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और ये बहुत मज़े का बना है। आप इंशाल्लाह इसको बनाना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो फिर आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।